हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर के एक और वीडियो। एंड द टुडेज वीडियो इज अबाउट द सेकंड लेक्चर ऑफ द यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11। दूसरा लेक्चर है। आज मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में। जी हाँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, दे फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन ऑर्डर टू रिमेंबर द यूनिट्स। बट मैं आपसे कहता हूँ कि आपको यूनिट को याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपने उनको कॉन्शियसली समझना, उनको पढ़ना है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो टोटल देखिए, इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं दैट देयर आर 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो आपको उन 7 और 2 9 यूनिट को सिर्फ ध्यान में रखना है, जो कि कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बाकी की जितनी भी डेराइव्ड यूनिट्स है, बहुत सारी डेराइव्ड यूनिट्स है, मोर देन 100 सॉरी, उन सबको आपने कैलकुलेट करना सीखना है। तो आज कुछ स्पेसिफिक, कुछ चुनिंदा यूनिट्स की मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड यस, लेट्स स्टार्ट। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले थोड़ा पढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट, टॉपिक का नाम है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट वो यूनिट है जो डेराइव की जाती हैं, जो कैलकुलेट की जाती हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स। तो इन्हीं कुछ यूनिट्स की बात करेंगे। सबसे पहले, सबसे सिंपल, स्पीड। स्पीड से शुरू करूंगा। स्पीड बेसिकली क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि लेंथ, जिसको आप मीटर में मेजर करेंगे, टाइम यानी कि सेकेंड। तो आपके पास जो स्पीड की यूनिट है वो आ गई है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट थोड़ा और आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, दैट इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ए से इसको डिनोट करेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब अभी अभी वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज है। अगर आप विद डायरेक्शन जाएंगे, वेक्टर की फॉर्म में देखेंगे तो वेलोसिटी है, स्केलर की फॉर्म में देखेंगे तो स्पीड है। तो वेलोसिटी के लिए दिस विल बी मीटर पर सेकेंड, टाइम के लिए सेकेंड। आपके पास क्या यूनिट आ गई है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हाँ, जो यूनिट आपके पास आई है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए कैसे धीरे धीरे करके हम सारी यूनिट सीख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, अब ये जो लीनियर मोमेंटम है इसको P से डिनोट करेंगे और मास इनटू वेलोसिटी। P से इसको डिनोट करेंगे मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पर आपके पास मास यानी कि किलोग्राम, वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास यूनिट आ गई है किसकी? लीनियर मोमेंटम की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब फोर्स। फोर्स, फोर्स यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ से F इज इक्वल्स टू ma। मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं न्यूटन। ये अभी मैं सारी एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं। ये सारी की सारी जो है मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं। सीजीएस की इधर बात करेंगे साथ के साथ साथ, ठीक है। तो ये है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन से हमें, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिलती है। फिफ्थ वन इज एनर्जी। अब एनर्जी बहुत सारी हैं, हर एनर्जी की यूनिट सेम होती है। काइनेटिक एनर्जी से शुरू करूंगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ की कोई यूनिट नहीं होगी। जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, तो हाफ की कोई भी यूनिट नहीं होगी। एम वी स्क्वायर यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी आपके पास? यूनिट, मेरा मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं जूल। जूल में हम लोग मेजर करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ वन इज पोटेंशियल एनर्जी। सिक्स्थ वी हैव पोटेंशियल एनर्जी। आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, बाय नोइंग द फॉर्मूला वेदर यू आर एबल टू कैलकुलेट द यूनिट और नॉट, दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू टेक केयर। तो पोटेंशियल एनर्जी, नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी mgh।
mgh is m is mass तो किलोग्राम, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाम समझिए एक्सेलरेशन. इट डजेंट मैटर वेदर ड्यू टू ग्रेविटी और विदाउट ड्यू टू ग्रेविटी, बट acceleration is the main thing because we are here for calculating the units. Meter per second square into meter, तो that comes out to be kilogram meter square per second square. दोनों यूनिट सेम है, तो एनर्जी को आप किस में मेजर करोगे? जूल. नेक्स्ट वर्क डन. नेक्स्ट वन इज वर्क डन. चलिए जी वर्क डन की बात करते हैं. वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लेते हैं देन यू विल गेट द वर्क डन. और फोर्स यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको भी आप जूल में ही कैलकुलेट करेंगे, जूल. तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे. यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स आर नॉट यूनिक. फंडामेंटल यूनिट्स आर यूनिक बट डेराइव्ड यूनिट्स आर not unique. Let's try to solve them in CGS. CGS में बात करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले स्पीड. CGS स्पीड के लिए मीटर की जगह आप करेंगे सेंटीमीटर सेकंड एज इट इज. देखिए SI के अंदर मैं तीन चीजों की बात करूंगा, लेंथ एंड द सेकंड वन इज मास and third is time. In SI, length is measured in meter, mass is in kilogram and time is in second. In CGS, it is in centimeter, kilogram, it is in gram. देखिए कितना आसान काम है, ये सेकंड में ही रहेगा. अरे भाई हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 की पावर 3. आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं. तो दैट इज. अब बात करता हूं एक्सेलरेशन विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. ये क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसको हम बोलते हैं डाइन. सीजीएस के अंदर यूनिट ऑफ फोर्स जो है दैट इज डाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड देन सेकंड स्क्वायर. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अर्ग. अर्ग इज द सीजीएस यूनिट. सेम गोज विद दीज थ्री. तो कन्वर्जन की बात है, इधर लिख देते हैं 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन. अभी जो आने वाली वीडियो इसमें मैं एप्लीकेशन बताऊंगा डायमेंशन की, उसमें हम एक एप्लीकेशन ये भी है टू कन्वर्ट, कन्वर्जन, तो वहां पे बात करेंगे. एंड 1 जूल इज 10⁷ अर्ग. बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज 8th. अब वर्क डन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट आई विल गो फॉर पावर. पावर यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी जल्दी काम हो रहा है. कम टाइम ज्यादा काम, ज्यादा टाइम कम काम. पावर, पावर अगर सेम है तो वर्क डन यानी कि जूल और टाइम यानी कि सेकंड. तो पावर की आपके पास यूनिट कितनी आ गई है? जूल पर सेकंड. इसको बोला जाता है वॉट, उसको बोला जाता है वॉट. देन 9th impulse. Impulse when a large force act for very short period of time. न्यूटन मीटर. थोड़ा और चेंज करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर. क्या आ गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. Impulse is when a very large force act for very short period of time. उसको बोला जाता है impulse. मैंने कुछ गलती तो नहीं की ना? ठीक है. 10th प्रेशर. प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स यानी कि न्यूटन, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर. पास्कल. पास्कल इज द यूनिट. पास्कल इज द यूनिट. 11th एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस एंगल. एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं रेडियन. नेक्स्ट वन इज एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेडियन पर सेकेंड. रेडियन पर सेकेंड इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी. वन मोर 13th, that is angular acceleration. Angular acceleration is rate of change of angular velocity, radian per second, radian per second square. Radian per second square, that is angular velocity. ठीक है. सो सी हाउ इजी टू कैलकुलेट द यूनिट्स. आप लोग जो है बेवजह ही घबराते हैं सब्जेक्ट से. इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. अगर आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है तो आपके एफर्ट्स में कमी है. थोड़ा सा मतलब हो सकता है थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, बट इट्स नॉट दैट मच इम्पॉसिबल कि इम्पॉसिबल ये बिल्कुल नहीं कर सकते. आपसे पहले बहुत लोग करके बैठे हैं. इस टाइम आप लोग जो पढ़ रहे हैं इस टाइम भी, अब देखिए इस साल जो भी, लेट आई टेक द एग्जांपल ऑफ एनी एग्जाम, लेट से जेई, जो जेई को टॉप करेगा, व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, वो पढ़ रहा है. वो ये सोच के थोड़ी बैठा होगा कि मुश्किल है आसान है. माइंडसेट क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक काम मिला है, उसको करना है. सो दैट इज द मेंटालिटी दैट यू शुड हैव. यू शुड बी क्यूरियस एनफ दैट यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी योर सराउंडिंग्स. अपनी सराउंडिंग को पढ़ने का आपको मौका मिला है, बट आप करते क्या हैं, आप डर बिठा लेते हैं. फिजिक्स मुश्किल है. पढ़ाई ना करना कूल नहीं है. समझ आई बात. पढ़ाई करना कूल है. इस बात को ध्यान रखें. कूलनेस इज नॉट स्टडिंग. कूलनेस इज व्हेन यू स्टडी एंड स्टिल एबल टू एंजॉय योर लाइफ. बट देयर इज अ डिफरेंस in between enjoying your present and destroying your future. So don't do that. That is what I'm trying to say. चलिए, let's do the next one. देखिए अब एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद let us calculate the moment of inertia. Moment of inertia. Those who are in +1, they are not familiar with these type of words, but जो किसी competitive exam की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है. Moment of inertia is given by I is equals to mr square. M stands for mass, kilogram meter square. That is what moment of inertia is. Next thing is 15, torque. Torque is cross product of perpendicular distance and applied force. Cross product of perpendicular distance and applied force. So what it will be? तो torque आपके पास आ जाएगा R यानी कि मीटर, F यानी कि न्यूटन मीटर. थोड़ा और स्पेसिफिकली लिखेंगे, किलोग्राम meter per second square into meter, so that comes out to be kilogram meter square upon second square. This is what it means to be. Next thing is 16th, angular momentum की बात करते हैं. angular momentum क्या है? angular momentum L is equals to mvr. और आपके पास m इज किलोग्राम, v इज मीटर पर सेकेंड, r इज मीटर. तो कितना? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. यू शुड नो अबाउट दिस ऑल्सो. ये भी आपको पता होना चाहिए. ये सब बातें भी आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन 17th इज, चलिए अब कुछ और बातें करते हैं. जैसे प्रेशर हम कर चुके हैं. स्ट्रेस और प्रेशर सेम ही है. स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया है, तो यानी कि कितना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और जैसे मैं बात करूं अगर और स्पेसिफिकली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट यूनिटलेस नहीं होते. देयर आर स्टिल सम कांस्टेंट जिनकी यूनिट होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी यूनिट होती है. So from Newton's law of gravitation, F is equals to G m1 m2 upon r square.
तो कितना आ जाएगा, F इज व्हाट, F को एज इट इज रखते हैं, यूनिट रखते हैं, F की यूनिट न्यूटन, G की कोई यूनिट नहीं है, किलोग्राम स्क्वायर, R स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। तो G विल बी कितना, G आ जाएगा कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, G आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। ठीक है, ऐसे ही मैं एक यूनिट और निकालता हूं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की अगर यूनिट की हम लोग बात करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, एन मोल, आर नहीं पता निकालना है, टेम्परेचर केल्विन, तो आर की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, न्यूटन मीटर यानी कि जूल पर मोल पर केल्विन। आप आर की भी यूनिट निकाल सकते हैं। इट्स इजी until you able to know that how to deal with these formulas। अगर आपको फॉर्मूला के साथ डील करना आ गया है तो आप लोग जो है यूनिट जो है बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, दैट इज द थिंग, बहुत आसानी से आप लोग यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूं अभी यहाँ पर प्रेशर के साथ साथ एक ना, चलो एक और देखो, जैसे 20 इट्स स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जो है क्या यूनिट होगी स्पेसिफिक हीट की, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ये रहा फॉर्मूला, C की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन एम डेल्टा टी। तो C कितना आ गया, Q यानी कि जूल, एनर्जी मास किलोग्राम पर केल्विन, दिस इज स्पेसिफिक हीट, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और बात करें अगर जैसे चार्ज, चार्ज चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। तो चार्ज की जो यूनिट आएगी आपके पास वो आएगी एम्पियर सेकंड, इसको बोलते हैं कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पियर सेकंड, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। 22 नेक्स्ट इज लेट्स से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन आई, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज वो कितने, वो उसको बोलते हैं ओम। ठीक है, सो आई हैव डिस्कस जस्ट 22। जो मेन मोटिव था वो आपको ये समझाना था कि अगर फॉर्मूला पता है तो यूनिट को आप कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज द मेन थिंग। दोज हु आर इन इन +1 घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ आपको अलग नहीं पढ़ा दिया। मैं मानता हूं गैप थोड़ा ज्यादा है, बट अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो सीख जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, थिंग्स विल टेक टाइम। तो यू हैव टू डेवलप दैट पेशेंस एज वेल एज एंड्योरेंस। ये नहीं होता है कि इनिशियली 2 महीने पढ़ा और कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे कुछ नहीं होगा, दिस इज नॉट द थिंग। इट मीन्स आप खुद की बेइज्जती कर रहे हैं, आपको इतना भी खुद के पोटेंशियल पे इतना भी भरोसा नहीं है। तो चीजों को थोड़ा समझिए, एटलीस्ट कोशिश कीजिए, इतना इजी गोइंग मत हो जाइए कि 2 दिन कोई चीज ट्राई की नहीं हुई तो छोड़ के आगे बढ़ गए हैं। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी परसिस्टेंट, बी रेजिलिएंट, तब जाकर के चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू होंगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, बिलीव मी, देयर इज नो शॉर्टकट। मैं नहीं कहता, मेरे से पहले बहुत सारे लोग कह चुके हैं। ठीक है, आप अपनी हमारी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, द पर्सन हु हैज डन समथिंग वेल, उसने बहुत मेहनत की है, तब जाके वो एक्सीलेंस की एक स्टेज आती है। सो विद दैट, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ाई करते रहें। एजुकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। याद रखिए, हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा, कहां से सीख रहे हैं, किस चैनल के थ्रू सीख रहे हैं, मैटर नहीं करता। सीख रहे हैं मैटर करता है। अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे तो आप डाउनग्रेड कर रहे हैं। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मोटिवेशन इज टू स्टार्टअप, स्टार्ट करने के लिए होता है। मोटिवेशन सारा टाइम थोड़ी चलता रहता है। डिसिप्लिन लाइए लाइफ के अंदर, सेल्फ डिसिप्लिन। आप तब क्या कर रहे हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा है, वो चीज मैटर करती है। याद रखना मेरी बात।
चलिए बाकी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक वीडियो को शेयर लाइक जितना हो सके कर दीजिए। एंड दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।